हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 12 की इंट्रोडक्शन क्लास लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट चैप्टर का नेम है सर्कल। तो सर्कल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सर्कल हमारा इस टाइप से होता है, ये होता है हमारा सर्कल। इसके अंदर के हम सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा होता है सेंटर, ये हमारा होता है सेंटर जहाँ से हमने सर्कल को बनाया है। उसके बाद जो सेंटर से लेके सर्कल तक की डिस्टेंस होता है वो हमारी होती है रेडियस। और जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस। उसके बाद जो इसके अंदर का ये सारा पार्ट होगा, इसको बोल देते हैं एरिया। यानी कि ये निकालना हो तो हमें एरिया निकालना पड़ता है। उसके बाद एक सर्कल के अंदर जो हमारा ये वाला वो होता है, एक लाइन होती है जो कि सेंटर से पास होती है, उसको बोलते हैं डायामीटर। और ये जो दो हमारे होते हैं इनको बोलते हैं सेगमेंट। इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और ये हमारे जो सेंटर से पास होगी उसको डायामीटर बोलते हैं। अगर सेंटर से पास ना हो, यहां से हो, तो इस लाइन को हम बोलते हैं कोड। CHORD, कोड। इसको बोलते हैं कोड। और जो हमारे ये वाले पार्ट होंगे, इस कोड से जो हमारे दो पार्ट्स में सर्कल डिवाइड होगा, इनको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट के अंदर क्या होगा, ये हमारा स्मॉल पार्ट है तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। जो हमारा ये वाला पूरा कंप्लीट बड़ा पार्ट होगा, इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। उसके बाद आता है हमारा एक अलग सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से। इस सेंटर से अगर हमें इस टाइप से कुछ दिया हो तो ये हमारा होता है सेक्टर। इसको हम बोलते हैं सेक्टर। स्मॉल पार्ट है तो ये हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा, और लार्ज पार्ट है तो ये हमारा हो जाएगा मेजर सेक्टर। उसके बाद अगर इसको यहां से लाइन होती है, ये हमारा वही सेगमेंट और ये बड़े वाला सेगमेंट। तो ये पार्ट थे हमारे एक सर्कल के। तो इन सब के एरियाज, किसी में सर्क्यूम्फ्रेंस, किसी में माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये सारे एरिया इस चैप्टर के अंदर पूछे गए हैं। तो उसके बारे में ही हमें पढ़ना है। तो अब हम फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा होगा एरिया ऑफ सर्कल से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद सर्क्यूम्फ्रेंस पूछ लेता है वो, सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्क्यूम्फ्रेंस सर्कल की होती है 2 पाई आर। उसके बाद इसमें क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए वो सेक्टर का एरिया पूछ लेता है। एरिया ऑफ सेक्टर अगर वो पूछता है, यहाँ पे माइनर सेक्टर की बात हो रही है। माइनर सेक्टर का अगर वो एरिया पूछता है तो हमारा होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। अब अगर थीटा दिया हो तो हम थीटा बाय 360 लगाएंगे। बाई चांस थीटा नहीं दिया तो वो पार्ट्स दिए होते हैं कि 1/4 पार्ट 10 पार्ट में डिवाइड है, 4th पार्ट में डिवाइड है। तो वो 4th पार्ट, जैसे मान लो 10 पार्ट में डिवाइड है तो हम लगा देंगे 1/10 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से वो पार्ट्स में भी आ जाता है माइनर सेक्टर का ही। अगर वो हमसे पूछता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेक्टर का एरिया। सर्कल का वही पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका जो भी हमने पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 लगाया है वो आ जाएगा। दोनों को माइनस करके हमारा मेजर सेक्टर आ जाता है। यानी कि हमें एक ही सेक्टर का निकालना पड़ेगा, दूसरा हमें पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है बात सेगमेंट की। तो सेगमेंट के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ
सेगमेंट। यहाँ पे माइनर सेगमेंट की बात कर लेते हैं। पहले एक चीज देख लेते हैं, सेक्टर में हमारे पास क्या था, सिर्फ ये पार्ट था, तो हमने सिर्फ ये एरिया निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब सेगमेंट के लिए क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला एरिया होता है, तो जो हमारा सेक्टर का एरिया था उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे सेगमेंट का एरिया आ जाता है। सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल माइनस कर देते हैं तो हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाता है। तो यहाँ करेंगे हम सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया जो भी हमारा होगा, जो भी हमने लगाया वो सेक्टर का एरिया यहाँ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया जो भी होगा वो माइनस करके हमारा माइनर सेगमेंट का आ जाता है। उसके बाद देख लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए भी वही है, सर्कल्स में से माइनर सेगमेंट का माइनस कर देना, सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, तो ये मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर माइनस ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमारे पास टू टाइप्स के ट्रायंगल्स हो सकते हैं इसके अंदर, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एरिया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एच, ये हो जाएगा। उसका दूसरा हो सकता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारा होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और यहाँ पे हमारी साइड होगी वो रेडियस ही होगी, जो साइड होगी वो रेडियस ही होगी। तो उसके बाद हम ले लेते हैं, ये हमारा 8th फॉर्मूला हो जाता है। 9th फॉर्मूला कई बार वो आर्क की लेंथ पूछ लेता है कि इस सेक्टर से जो भी हमारी आर्क आई है, ये वाली आर्क, इसकी लेंथ बताओ, तो ये लेंथ पूछ लेता है। तो ये हमारी सर्क्यूमफ्रांस से ही निकली है, तो हम यहाँ से सर्क्यूमफ्रांस से ही इसका आंसर निकालेंगे। जैसे हमने सेक्टर का एरिया हमारा एरिया से निकला था, तो एरिया से ही सेक्टर निकालना था। तो उसके बाद हमने अगर आर्क की लेंथ पूछता है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सर्क्यूमफ्रांस होगी उससे निकलेगी, तो एरिया लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम क्या करेंगे, सर्क्यूमफ्रांस हमारी होती है 2πr इंटू थीटा, जो भी हमें थीटा दिया होगा, डिवाइड बाय 360। इस तरीके से हमारी लेंथ ऑफ आर्क निकल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट में वो कई बार क्वाड्रेंट का एरिया पूछ लेता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया होता है हमारा, क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 πr स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का एरिया आ जाता है 1/4 πr स्क्वायर। उसके बाद कई बार सेमी सर्कल का एरिया पूछ लेता है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब टू पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड किया है, तो 1/2 πr स्क्वायर, ये एरिया आ सकता है। कई बार 12.3 में हमें वो भी पूछ सकता है, क्या कहते हैं उसको, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ सकता है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर का यूज हो सकता है क्वेश्चन में। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वैसे एक ही क्वेश्चन में यूज होगा ये, फिर भी कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद वो पूछ लेता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का एरिया होगा 2l + b, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इससे आगे देखते हैं, कई बार वो दो लेंथ दे देता है किसी भी ट्रायंगल की, जैसे ये हमें दोनों रेडियस हमें पता है कि ये रेडियस है, तो हमें यहाँ से कोड की लेंथ पता करनी होती है। तो उसके लिए हम लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जो पाइथागोरस प्रमेय है हमारी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला उसके अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे फॉर्मूले थे, इनके अंदर ही सारा हमारा चैप्टर छुपा हुआ है। तो इसके साथ ही आपकी इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होती है। तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।